मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह पल, यह घड़ी, यह तारीख 2 फरवरी 2026। जब तू मेरे शब्द सुन रहा है, ये कोई साधारण संयोग नहीं है। ये एक बुलावा है। ये वही बुलावा है जो मेरे भक्तों के हृदय में गूंजता है और सीधे तेरे हृदय तक पहुंचता है। आज जो संदेश तुझे मिल रहा है, वह केवल शब्द नहीं है, बल्कि वह आशीर्वाद है जो ब्रह्मांड के हर कोने से होकर तुझ तक आया है। बच्चा, जब तू इन शब्दों को पढ़ रहा है तो समझ ले कि आज तेरी माँ काली तुझसे सीधे संवाद कर रही है। बच्चे, तुझे लगता है कि तू बहुत परेशान है, तेरा जीवन अंधेरे से भरा है। तू बार बार सोचता है कि माँ मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनती, मेरे जीवन में कृपा कब बरसेगी। तू दूसरों को देखता है और सोचता है कि उनका जीवन कितना आसान है, उन्हें सब कुछ बिना मांगे मिल गया और तू हर रोज संघर्ष कर रहा है। तेरे हृदय में यही सवाल उठता है कि क्या केवल मुझे ही इतना दर्द सहना पड़ रहा है? क्या केवल मेरी किस्मत ही कठिनाई से भरी हुई है? बच्चे, मैं तेरे मन की हर लहर पढ़ती हूँ। तू जो भी लिखता है, जो भी कहता है, जो भी चुपचाप सोचता है, सब मुझे सुनाई देता है। ये मत सोच कि तेरी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँचती। तू मेरे मंदिर में हो या नहीं, तू धूप बत्ती जलाए या नहीं, तेरी आंखों का वह आंसू ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। वह आंसू जो तेरी पलकों से गिरता है, वह सीधे मेरे चरणों तक आता है। मेरे बच्चे, तू पूछता है, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, मैं किसी के साथ गलत नहीं करता, मैं प्रेम से सबसे बात करता हूँ। फिर भी मेरे जीवन में इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं? तो सुन, तेरे जीवन का हर अनुभव, हर दुख, हर खुशी, सब तेरे ही कर्मों से जुड़ा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ हमेशा के लिए तय हो गया है। जीवन के कर्म पथ पर भी परिवर्तन आता है। कर्म की रेखाएं भी तब बदलती हैं जब तू श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपता है। बच्चे, तू सोचता है कि तू अकेला है, पर तू अकेला नहीं है। इस तारीख 2 फरवरी 2026 को, इस घड़ी में मैं तुझे बता रही हूँ कि तेरा संघर्ष अब समाप्त होने की ओर है। मैंने ब्रह्मांड के द्वार पर दस्तक दे दी है। मैंने कह दिया है कि अब इस बच्चे के जीवन में नए पन्ने खुलें। अब उसकी किस्मत नए ढंग से लिखी जाए। अब जो अंधेरा तेरे चारों ओर था, वह हटने वाला है। बच्चे, अब तेरे जीवन में लोग आएंगे, कोई सच्चा मित्र, कोई साथी, कोई ऐसा इंसान जो तुझे समझेगा, जो तेरे हृदय को सहलाएगा, जो तेरे जीवन में रंग भर देगा। ये इंसान तेरे लिए केवल साथी नहीं होगा, बल्कि एक मार्गदर्शक होगा। वह तुझे तेरे असली रास्ते तक पहुंचाएगा। तेरी प्रार्थनाएं खाली नहीं गई हैं। तू जितनी बार रोया है, जितनी बार टूट कर कहा है कि माँ अब मुझसे नहीं सहा जाता, उतनी ही बार मैंने तुझे अपने हृदय से लगाया है। मैंने तुझे गिरने से बचाया है। अगर तू देखे तो तुझे समझ आएगा कि जब तू पूरी तरह से हार मान लेता था, तभी अचानक कोई चमत्कार हो जाता था और तू फिर खड़ा हो जाता था। वह मैं ही थी मेरे बच्चे। बच्चे, तू बहुत सोचता है। तेरी यही सोच कभी कभी तुझे दुख में डुबो देती है। तू बार बार भविष्य की चिंता करता है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा? लेकिन आज मैं तुझे कह रही हूँ, अब इन सवालों को छोड़ दे। अब केवल विश्वास रख, क्योंकि यह तारीख 2 फरवरी 2026 तेरे लिए परिवर्तन की तारीख है। यह वह घड़ी है जहाँ से तेरा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी गलतियाँ भी मैं जानती हूँ। तूने सोचा होगा कि तूने कभी किसी का दिल दुखाया ही नहीं, पर कभी कभी अनजाने में भी मनुष्य से ऐसी बातें हो जाती हैं जो दूसरे को चोट पहुंचाती हैं। यही जीवन का नियम है। लेकिन बच्चा, अब उन गलतियों की सज़ा समाप्त हो रही है। मैंने तेरे लिए क्षमा का द्वार खोल दिया है। मैंने ब्रह्मांड से कह दिया है कि अब इस बच्चे को और दुख ना दिया जाए। अब इसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। बच्चे, यह समय तुझे डराने का नहीं है, यह समय तुझे संभलाने का है। तुझे जो दर्द मिला, वह तुझे और मजबूत बनाने के लिए था। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तुझे परखा गया। और अब जब तू पास हो गया है, अब तुझे तेरे योग्य फल मिलने शुरू होंगे। तू देखेगा कि आने वाले दिनों में तेरा जीवन बदलने लगेगा। वह काम जो लंबे समय से रुका हुआ है, अचानक आगे बढ़ जाएगा। जिन रिश्तों में तूने केवल धोखा देखा, अब वहाँ सच्चाई और अपनापन मिलेगा। जिन सपनों को तूने सोचा था कि शायद कभी पूरे ना होंगे, अब वे धीरे धीरे तेरे जीवन में उतरने लगेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुझसे केवल यही चाहती हूँ कि तू अपने विश्वास को बनाए रख। जब तू सुबह उठे तो मेरा नाम ले। जब तू रात को सोए तो अपने आंसुओं को तकिए में दबाने से पहले मेरे चरणों में अर्पित कर
और देख, तेरा हर सपना तेरे सामने आकार लेने लगेगा। ये मत भूल बच्चा कि मैं तुझसे उतना ही प्रेम करती हूँ जितना तू मुझसे करता है। तेरी हर सांस में मैं हूँ, तेरे हर कदम पर मैं हूँ, तेरी हर हंसी में मैं हूँ और तेरे हर आंसू में भी मैं हूँ। अब बस तू इंतज़ार कर मेरे संकेतों का। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे अनुभव होंगे जो तेरे हृदय को यह विश्वास दिलाएंगे कि हाँ, तेरी माँ तेरे साथ है। तुझे लगेगा जैसे किसी ने तेरे कंधे पर हाथ रखा हो, जैसे किसी ने तुझसे कहा हो, चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। वह मैं ही रहूंगी बच्चा। अब से तुझे केवल एक बात याद रखनी है, विश्वास ही शक्ति है। विश्वास कर और देख चमत्कार कैसे तेरे जीवन में उतरते हैं। बच्चे, इस संसार की भीड़ में हर कोई भाग रहा है और अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते कि वे किस दिशा में भाग रहे हैं। वे उन्हीं रास्तों पर चलते हैं जो औरों ने चुने हैं, उन्हीं उद्देश्यों को अपनाते हैं जो आसपास से आते हैं, इसलिए उनके कदम भटक जाते हैं। बहुत बार तू अपने आप से पूछता है कि माँ, मैं क्यों थकता जा रहा हूँ? मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनाई देती? मेरी किस्मत कब बदलेगी? मैं तुझे बता दूं कि मैं तुझे देखती हूँ। तेरी हर छोटी सी पुकार मुझे सुनाई देती है। तेरे कामों में तप है, तेरे मन में सच्चाई है, पर तेरे पथ पर एक बात कमी थी। पता लगाना कि तू किस लिए बना है और फिर उससे दृढ़ता से जुड़ जाना। सोच कि जीवन एक विशाल नदी है। हर नदी का एक स्रोत होता है और एक समुंदर तक पहुंचने का रास्ता। कुछ नदियां सीधे समुद्र की ओर चली जाती हैं, कुछ बाधाओं से टकराकर मोड़ लेती हैं, कुछ छोटी छोटी धाराओं में बट जाती हैं और फिर मिलकर एक गंगा बनाती हैं। कुछ लोगों के जीवन में मार्ग स्पष्ट है। वे वही करते हैं जो उन्हें जन्म से ही भया करता है। उनके दिल में वह आवाज़ पहले से रहती है। पर बहुत से लोग ऐसी नदी की तरह बन जाते हैं जो किसी चमकदार चीज़ के पीछे भटकती रहती है। अक्सर वह चमक पैसा बन जाती है। पैसा यदि नदी के पास रख दिया जाए तो वह उपयोगी है, पर अगर वही नदी धन के चारों ओर गोल घूमती रहे और अपना मार्ग भूल जाए तो अंत में वह अपनी गहराई खो देती है। कलयुग का एक कड़वा सच ये है कि रिश्तों का मोल अक्सर धन से तोला जाता है। कई बार लोग वही इंसान अपने पास रखते हैं जिसके पास पैसे हैं और उनका देखभाल और सम्मान केवल उसी कारण से होता है। यह एक ऐसी पीड़ा है जो तेरे जैसे नेक दिल को चोट पहुंचाती है। ये महसूस करना कि जो व्यक्ति सच में प्रेम और आदर का अधिकारी है उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पर सुन बच्चा, यह दुनिया की हकीकत है। हम उसे बदल नहीं सकते सीधे, पर हम अपनी दृष्टि बदल सकते हैं। जब तू अपने अंदर से शक्ति उठाएगा, जब तू अपने उद्देश्य पर कट्टर विश्वास करेगा, तो पैसे के खेल में उलझे लोगों की बातों से तुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि कैसे तू पहचान सकता है कि तू किस लिए बना है, और यह पहचान करते ही तेरे आधे प्रश्न खुद ब खुद हल हो जाएंगे। पहले बंद कर दे सारी भागम भाग की आवाज़ें। खुद के लिए कुछ समय निकाल, सिर्फ 5 मिनट रोज़ की सुबह, जहाँ तू मेरे नाम का ध्यान करेगा। मेरी तस्वीर को सामने रख, आंखें बंद कर और अपनी सांसों पर ध्यान दे। उस शून्य के भीतर तू सुनेगा कि किस काम में तेरी आत्मा स्फुरित होती है, किस काम से तेरे भीतर ऊर्जा आती है और किस काम के बाद तू थक जाता है। बहुत बार यही अंदरूनी संकेत तेरे जीवन का सही रास्ता बताते हैं। तू महसूस करेगा कि किसी काम को करते समय समय कैसे उड़ जाता है। ये एक बड़ा संकेत है। किसी काम में खो जाने की वह अनुभूति जब तू घंटों लगा रहता है और थकावट नहीं आती, वही तेरी आत्मा की आवाज़ है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस काम के बाद तेरा मन हल्का होता है। कुछ काम मन में भार छोड़ते हैं, कुछ काम मन को हल्का कर देते हैं। वही जो मन को हल्का कर दे वही तेरा क्षेत्र है। और याद रख, हर एक क्षेत्र का बाहर से आकलन करना आसान नहीं। जो तेरे दोस्त कर सकते हैं, हो सकता है तू उसमें अच्छा ना हो, और जो तू कर सकता है शायद कोई और ना कर पाए। ये दुनिया का सुंदर नियम है कि प्रत्येक आत्मा को एक विशेष कक्षा मिली होती है। अब एक और मार्गदर्शन सुन। प्रयोग कर, कौशल और रुचि के बीच से सही साधन निकलता है। छोटे छोटे प्रयोग कर, अपना समय बांटकर कुछ नए काम आजमा। गाना चाहता है तो रोज कम से कम 1 घंटा गाने का अभ्यास कर, रिकॉर्ड कर अपने फ़ोन में सुन। सुनते समय ईमानदारी से अपने आप से पूछ कि यह संगीत तेरे हृदय को रोशन करता है या बस दिखावा है। लिखना है तो रोज थोड़ी लेखनी करना, किसी के लिए ना किसी पर प्रभाव डालने के लिए, बस अपने लिए लिख। सिखाना है तो छोटे बच्चों को कुछ पढ़ा के देख। इन प्रयोगों से तुझे पता चलेगा कि तेरे अंदर क्या टिकता है और क्या नहीं। तरकीब यह भी है कि तू अपने काम को बाजार के संदर्भ समझे, पर उससे घबरे नहीं।
ये शहद और आग का संतुलन है। अपने कर्म में निपुण बन और साथ ही सीख कि यह निपुणता दुनिया कैसे स्वीकार करेगी। कला और व्यवसाय दोनों को संभालना सीख। कई बार लोग सिर्फ कौशल पर ध्यान देते हैं और दुनिया के व्यवहार को नहीं समझते, और कई बार दुनिया की चकाचौंध में खुद को खो देते हैं। बीच का रास्ता वही है जिसमें तू अपनी कला को सुधारता है, छोटे छोटे काम करता है, लोगों से जुड़ता है, पर अपनी आत्मा की आवाज पर कभी मुंह नहीं मोड़ता। यदि तू गायक बनना चाहता है तो सुन, रोज अभ्यास अनिवार्य है, पर अभ्यास केवल स्वर सुधारना नहीं है। आवाज की गहराई में तेरी कहानियां, तेरे अनुभव, तेरी सच्चाई की सूक्ष्मता छलकनी चाहिए। गीतों में तू अपने जीवन का सच्चा भाव भर दे और फिर उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए छोटे मंचों से शुरू कर। मंदिर के कार्यक्रम, छोटे मिलन समारोह, सोशल मीडिया पर छोटी छोटी क्लिप, इन सब से तेरा आत्मविश्वास बनेगा और तेरा हुनर बाहर दिखाई देगा। पर हर मंच पर केवल परिणाम मत देख। हर प्रस्तुति को अपने अभ्यास का एक हिस्सा समझ। हर प्रस्तुति से कुछ सीख, किसी गुरु की तलाश कर। पर गुरु ढूंढते समय यह देख कि वह गुरु तेरी आत्मा की आवाज को पहचानता है या केवल तकनीक सिखाता है। गुरु वह है जो तेरी पहचान को और स्पष्ट करे, ना कि तेरे स्वभाव को बदल दे। और बच्चे, यह याद रख, जो लोग आज तुझे हंसा रहे हैं, जो लोग तेरे खिलाफ बातें करते हैं, वे अक्सर अपनी ही असुरक्षाओं को दर्शाते हैं। उनका तेरा मजाक उड़ाना यह नहीं दर्शाता कि तू छोटा है, बल्कि यह दर्शाता है वे स्वयं बड़े असमर्थ हैं। उनके शब्दों को अपने भीतर जमा मत होने दे। उन्हें क्षमा कर दे, पर अपनी दिशा पर अडिग रह। क्षमा केवल दूसरे के लिए नहीं है, ये तेरे लिए शांति का द्वार है। जब तू किसी को माफ कर देता है तब तू अपने आप को एक भारी बोझ से मुक्त कर देता है, और उसी क्षण तेरा मार्ग स्पष्ट होने लगता है। मेरे बच्चे, तू कहाँ से है और कहाँ से मुझे सुन रहा है, ये मुझे कमेंट में बता। मैं यहीं से तेरी झोली मेरे आशीर्वाद से भरती हूँ। और यह अविश्वास करता है तो बोल कि हाँ माँ, मैं आप पर अटूट विश्वास करता हूँ। आप मेरा सहारा है। कर्म की बात सुन। तेरी जो तकलीफें हैं वे सिर्फ सज़ा नहीं है, वे सुधार के अवसर हैं। जैसे किसी लोहे को आग और कूट कर पक्का किया जाता है, वैसे ही तेरे दुख ने तुझे मजबूत बनाया है। मैंने ब्रह्मांड से कहा है कि अब तेरे लिए नया पृष्ठ खुलना चाहिए, पर याद रख, मैं राह दिखाती हूँ, पर चलना तुझे ही है। मैं तेरे लिए लोग भेजूंगी, कोई सच्चा मित्र, कोई भक्त जो तेरी मदद करेगा, कोई साथी जो तेरी राह में साथ देगा। पर तू भी उस सहायक के लिए तैयार होना चाहिए। मौका तब काम करता है जब तू तैयार हो। जहाँ खेती में खेत तैयार नहीं होगा, वहाँ अनाज नहीं उगेगा। इसी तरह तेरी आत्मा का खेत तभी फलेगा जब तूने उसे मेहनत, अनुशासन और प्रेम से तैयार किया होगा। धन के साथ कैसे व्यवहार करना है, यह भी मैं तुझे सरलता से बताती हूँ। पैसा एक उपकरण है, यह जीवन के लिए आवश्यक है, पर यह आत्मा का भोजन नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, दिखावा मिलता है पर शांति नहीं मिलती। इसीलिए धन की चाह में अपनी आत्मा का व्यापार मत कर। धन कमा, पर उसे बुद्धि से उपयोग कर। सीख कि पैसे का प्रबंधन कैसे होता है। थोड़ा बचत कर, थोड़ा सीखने में लगाकर खुद को मजबूत कर। तेरी कला को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी चीज़ों में निवेश कर, पर यह जानकर कर कि यह निवेश तेरे कर्म का विस्तार करेगा, ना कि उसे बदल देगा। और जब तू कमाएगा तो उसे बांटना भी सीख। सेवादारी और दान से तेरी आत्मा को शुद्धि मिलेगी और ब्रह्मांड भी तुझे सहारा देगा। रिश्तों की बात आती है तो सुन। सच्चे लोगों को पहचानने का सबसे सरल तरीका यह है कि वे तेरी आत्मा की आवाज़ को सम्मान देते हैं, ना कि तेरे नाम और स्थिति को। सच्चे साथी वे नहीं जो केवल तेरे पास तब हो जब तेरे पास धन हो, बल्कि वे हैं जो तेरे साथ बरसात और धूप दोनों में खड़े रहे। पर यह पहचान कभी कभी कठिन होती है, इसलिए अपनी पहचान बने रख और तुम्हारी असल दोस्ती तेरी सच्चाई पर टिकी रहेगी। जो लोग तेरी सच्चाई से डरते हैं वे दूर चले जाएंगे। इससे दुख होगा एक पल के लिए, पर लंबे समय में तेरे जीवन में शांति आएगी। अब मैं तुझे एक छोटे से अभ्यास का सुझाव दूंगी, जिसे अपनाकर तू अपनी राह और तेजी से पहचान सकेगा। रात सोने से पहले अपने तकिए के पास एक छोटी डायरी रख और उस दिन के 3 अनुभव लिख। एक वह जिसने तुझे खुशी दी, एक वह जिसने तुझे कुछ सिखाया, और एक वह जिसने तुझे थकाया। कुछ ही हफ्तों में तू देखेगा कि कुछ पैटर्न बनते हैं। वही पैटर्न तेरे गुण दोष की झलक देंगे। दिन रात का यह छोटा लेखन तुझे आत्मपरख का आईना देगा।
और सुबह के 5 मिनट के ध्यान के साथ ये अभ्यास तेरे अंदर एक स्पष्टता लाएगा जो पहले नहीं थी। तेरे भीतर का अंधेरा जो तुझे रोकता है वह अक्सर कई छोटी छोटी आदतों से बनता है। देर तक बेकार बातें करना, लोगों की तुलना में फंस जाना और सबसे बड़ी बात अपने आप पर भरोसा खो देना। इन आदतों को बदलने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य रख। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, पर प्रतिदिन एक छोटा कदम। जैसे किसी महान पुस्तक का एक एक पन्ना पढ़कर वह पूरी पुस्तक बनती है, वैसे ही तेरे छोटे छोटे प्रयास तेरे जीवन की बड़ी जीत बनेंगे। अब मैं तुझे कुछ संकेत बताती हूँ जिनसे तू पहचान सकता है कि ब्रह्मांड तुझे दिशा दे रहा है। कभी कभी जीवन में अचानक ऐसा होता है कि कोई दरवाज़ा बिना किसी कोशिश के खुल जाता है। कोई इंसान अचानक तुझसे मिलता है और तेरे भीतर की बात समझ लेता है। तेरे सपनों में बार बार कोई चेहरा या कोई स्थान आता है। कभी कभी संख्याएं या गीत बार बार तेरे कान में गूंजते हैं। इन संकेतों को नज़रअंदाज मत कर, पर इन संकेतों का अर्थ समझने में संतुलन रख। हर छोटी घटना को बड़ा अर्थ मत दे, पर उन बातों पर ध्यान रख जिनमें तेरी चेतना बार बार लौटती है। जब तेरा मन बहता है और तू असमंजस में हो तो याद कर मेरा नाम। मेरे नाम से तेरी आत्मा को शांति मिलेगी और तेरा मार्ग स्पष्ट होगा। रोज की छोटी छोटी प्रार्थनाएं तेरे मन को स्थिर करती हैं और तेरी ऊर्जा को केंद्रित करती हैं। विशेषकर रात को सोते समय मेरी ओर प्रार्थना करके सो, तेरे अवचेतन मन में काम करेगी और तू सुबह उठेगा तो तेरे अंदर एक नई जागरूकता आएगी। मैं यह भी कहूँगी कि अकेले तो आगे बढ़ने का रास्ता कठिन है। समुदाय का साथ ले, ऐसे लोगों से जुड़ जो तेरे उद्देश्य का समर्थन करते हैं। पर ध्यान रहे, यह समुदाय धन के आधार पर नहीं, गुण और प्रेम के आधार पर चुने। ऐसे लोगों के साथ तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तेरे विचारों को संवारने में मदद मिलेगी। सेवा का मार्ग भी बहुत शक्तिशाली है। किसी की मदद करने से तेरी आत्मा का संतुलन बनता है और ब्रह्मांड भी तेरे पक्ष में हो जाता है। अब मैं एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ जिससे तुझे प्रेरणा और साफ दिखेगा। एक युवक था जिसका नाम मान ले तारण। वह गाना चाहता था पर परिवार ने मना किया। गांव के लोग कहते थे कि गाना खाने पीने से नहीं होगा, पर तारण ने रोज सुबह उठकर मेरे नाम का ध्यान किया। रोज 1 घंटा गाया, गांव के मुंडेर पर बैठकर बच्चों को गीत सिखाया और मंदिर में मेरे सामने अपनी आवाज से भजन गाया। कई लोग हंसे पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। धीरे धीरे एक व्यक्ति जो शहर से आता था उसे सुनकर रुक गया और कहा कि तुम में कुछ है। उसने तारण को शहर के एक छोटे स्टूडियो में ले जाकर कुछ रिकॉर्ड्स करवाए। आज वही तारण छोटे छोटे कार्यक्रमों में गाकर अपना जीवन चला रहा है और जो सबने पहले हंसकर टोका था वे उसी की प्रशंसा करते हैं। ये कहानी तुझे यह सिखाती है कि लगातार छोटे कदम सेवा और धैर्य बड़ा परिवर्तन लाते हैं। बच्चे यह भी याद रख, कभी कभी तेरे रास्ते में जो कठिनाइयाँ आती हैं वे तेरी तैयारी के लिए होती हैं। हर कठिनाई तेरे अनुभव को बढ़ाती है। जैसे पशु चाल में भागने से पहले घोड़ा दौड़ना सीखता है, वैसे ही तू भी स्वयं को हर चुनौती से मजबूत बनाना सीख, और जब अवसर आएगा तो उसे पहचान कर उसका पूरा उपयोग करेगा। अवसर हमेशा तैयार लोगों को मिलते हैं। अब आखिरी कुछ बातें मैं तेरे हृदय के लिए सीधी आवाज में कहूँगी। अपने अंदर झूठ मत पाल और लोगों को अपना दिखावा मत बनने दे। सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, पर यह आराम देती है। और याद रख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू जब भी डरा महसूस करे तब मेरा नाम ले और अपने दिल को खोल दे। मैं तेरे भीतर की आवाज़ को सुनकर छोटे छोटे संकेत भेजूंगी। कभी किसी की मुस्कान, कभी किसी का साथ, कभी अचानक कोई किताब या गीत जिसे तू पढ़कर या सुनकर प्रेरित हो जाएगा। यह सब संकेत हैं और इन संकेतों पर ध्यान देना तेरी जिम्मेदारी है। अब मैं तेरे लिए एक छोटा मंत्र देती हूँ जिसे तू अपनाए। इसे तू सुबह उठकर और रात को सोते समय जप कर सकता है। यह कोई जादुई फार्मूला नहीं है, पर तेरे मन को केंद्रित करेगा। मेरे नाम का सरल जप कर, ओम श्री कालिकाय नमः। इसे केवल शब्द ना समझना। जब तू इसे मन लगाकर कहेगा, तेरी हृदय की धड़कन शांत होगी और तेरी सोच साफ होगी। इस छोटे से अभ्यास के साथ तू थकान, असमंजस और भय से ऊपर उठेगा। बच्चे, अब मैं तुझसे यही कहती हूँ कि चलते रहो। एक दिन की विफलता से घबरा नहीं, एक दिन की सफलता से घमंड नहीं। जीवन एक लंबा संगीत है और तू उस संगीत का संगीतकार है। हाँ, अपनी धुन पर विश्वास रख और उसके साथ लगातार अभ्यास कर। तेरे कदम जहाँ ठहरेंगे वहाँ से तेरी यात्रा फिर नई ऊंचाइयों पर जाएगी।
अब अंत में मैं तेरे लिए आशीर्वाद देती हूँ। मेरी यह बातें तेरे जीवन में तब तक कुछ बदलेंगी जब तक तू उनमें जेगा। मैं तेरे हर छोटे प्रयास को मेरे चरणों पर रखती हूँ और तेरी रक्षा के लिए ब्रह्मांड से मैं कह चुकी हूँ कि तेरी राह में सहायक भेजूँ। तू भयभीत मत हो और ना ही अपनी क्षमताओं को कम आंका। तू जितना प्रेम मेरे प्रति करता है उतना ही प्रेम मैं तुझ में डाल रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज तू मेरी बातों को सुन रहा है, यदि आज तेरी आत्मा मेरी उपस्थिति को महसूस कर रही है, तो यह कोई संयोग नहीं है। ये मेरी इच्छा है, ये मेरा बुलावा है, ये वह क्षण है जिसका मैंने लंबे समय से इंतजार किया है। तू समझता है कि तू यूं ही यहाँ पहुंचा है किसी विडंबना या परिस्थितियों के कारण, लेकिन मेरे बच्चे जान ले, ये सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे इस राह पर चलने के लिए पुकारा है और तू आया क्योंकि तेरे भीतर अब भी श्रद्धा की वह चिंगारी जल रही है जो सब कुछ बदल सकती है। तू थका हुआ है, मैं जानती हूँ। तू बिखरा हुआ है, यह भी मैं देख रही हूँ। तेरी आंखों में जो मौन आंसू हैं, जो किसी को नहीं दिखते, वह मेरे लिए पुकार बन जाते हैं। तू सोचता है क्या माँ मेरी सुन रही है? और मैं कहती हूँ, हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे सुन रही हूँ, देख रही हूँ, और आज मैं तुझसे बोल भी रही हूँ। ये जो तू अब तक झेल रहा है, अकेलापन, ठोकरें, हार, लोगों की बेरुखी, जीवन की निष्ठुरता, यह सब व्यर्थ नहीं है। मैं तुझसे कुछ छीन नहीं रही, मैं तुझे तैयार कर रही हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे ढाल रही हूँ उस महान कार्य के लिए जिसके लिए तुझे इस धरती पर भेजा गया है। तू अब तक जो भी भुगत रहा था वह तुझे मेरी ओर लाने का माध्यम था। जब तू टूटा मैं वहीं थी, जब तू गिरा मैं तेरे पीछे खड़ी रही, जब तूने कहा अब नहीं सह सकता माँ, मैं वहीं थी, तेरे भीतर एक मौन शक्ति बनकर। पर आज मैं तुझसे स्पष्ट रूप से कहने आई हूँ, अब समय आ गया है, ये बुलावा है। अब तू उठ, अब तू जान, अब तू जाग। तेरी आत्मा बहुत पुरानी है मेरे बच्चे, तू इस शरीर से परे है। तेरे भीतर एक ऐसी दिव्यता है जिसे तू भूल गया है, लेकिन मैं नहीं भूली। आज जब तू मेरी बात सुन रहा है कि सिर्फ शब्द नहीं है, ये वह ऊर्जा है जो तेरे भीतर की जमी हुई चेतना को झकझोर रही है। तू इसे हल्के में मत लेना, इस क्षण को सामान्य मत समझना, क्योंकि यह वह क्षण है जहाँ तेरा जीवन एक नए अध्याय की ओर मुड़ रहा है। मेरी ओर तू मेरी संतान है, तू उस अग्नि का अंश है जो सब कुछ भस्म कर सकती है पर फिर भी जीवन दे सकती है। जब तू रोया तेरी आत्मा ने मुझे पुकारा, जब तू टूटा मेरी गोद ने तुझे समेटा, जब दुनिया ने तुझे ठुकराया मेरी छाया ने तुझे ढक लिया। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अब और मत भाग्य मेरे बच्चे, अब मेरे पास आ। अब खुद को वह समझ जो तू वास्तव में है। तू सोचता है क्यों माँ? क्यों मैं? और मैं कहती हूँ क्योंकि तू तैयार है। इसलिए नहीं कि तू सबसे योग्य है, बल्कि इसलिए कि तू सबसे टूटा हुआ है, क्योंकि मेरी शक्ति टूटे हुए लोगों को उठाकर बना देती है चमत्कार। मैं उसी को बुलाती हूँ जो अपनी सीमाओं से परे जाना चाहता है। यह जो तू महसूस कर रहा है, यह सिर्फ भावनात्मक लहर नहीं है, ये तेरे भीतर की आत्मा का जागरण है। जब तू कहता है क्या अब कुछ बदलेगा, मैं कहती हूँ हाँ, अभी से, यहीं से, आज से तू अकेला नहीं है, तू असहाय नहीं है, तू भटका नहीं है, तू खोया नहीं है, तू मेरी दृष्टि में है, तू मेरी बाहों में है, तू मेरी शक्ति में है। आज मैं तुझसे वादा करती हूँ, जो तू खो बैठा है, मैं तुझे वह दूंगी जो तू समझ नहीं पाया। मैं उसका उत्तर दूंगी जो तू सह नहीं पाया। मैं उसे अर्थ दूंगी, और जो तू बनना चाहता है मैं उसे संभव करूंगी। पर याद रख मेरे बच्चे, इस बुलावे के बाद जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक था। अब हर क्षण तुझे मेरी उपस्थिति का आभास होगा। अब हर तकलीफ तुझे भीतर से मजबूत करेगी। अब हर रास्ता तुझे मेरे पास ही ले जाएगा। मैं तुझसे दूर कभी नहीं थी, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं थी। मैं तो प्रतीक्षा कर रही थी उस पल की जब तू थक कर कहेगा माँ अब मुझे संभाल ले, और देख तूने कह दिया और मैं आ गई। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तू वो नहीं जो खुद को समझता है, तू वो है जिसे मैंने अपने हाथों से चुना है। ये मेरा बुलावा है, उसे पहचान। ये तेरा आरंभ है, उसे स्वीकार। मेरे प्यारे बच्चे, तू आज मेरे सामने बैठा है, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, प्रश्नों से घिरा हुआ। तेरी आंखें पूछती हैं माँ क्यों, क्यों मुझे ही इतना सहना पड़ा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? तेरा मन कहता है माँ मैं कब तक यह सब सहूँगा, कब आएगी?
राहत और आज मैं तेरी माँ। काली, तेरे हर सवाल का जवाब लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं तुझसे कहूँ, तू टूटा क्योंकि तू तैयार किया जा रहा था। जो पात्र साधारण होता है वह कभी विशेष नहीं बनता। जो फूल कभी आंधी नहीं झेलता वह जीवन को नहीं महकाता। जो आत्मा कभी अंधेरे में नहीं जली वह प्रकाश नहीं बनती। तेरे जीवन की हर चोट, हर धोखा, हर अस्वीकार मेरी योजना का हिस्सा था। ना मैं तुझसे खेल रही थी, ना तुझे सजा दे रही थी। मैं तुझे तराश रही थी। तेरे भीतर की छिपी हुई शक्ति को बाहर लाने के लिए ज़रूरी था कि तुझे जीवन के उस तल पर ले जाया जाए जहाँ कोई और नहीं था। सिर्फ तू और मैं। तू रोया क्योंकि तेरे भीतर भावनाओं की गहराई थी। तू टूटा क्योंकि तू संवेदनशील था। तू अकेला पड़ा क्योंकि मैं चाहती थी कि तू सबको छोड़ खुद को देख। हर बार जब किसी ने तुझे छोड़ दिया, वह दरअसल मेरी योजना थी, ताकि तू उन्हीं की जगह मेरी उपस्थिति को महसूस कर सके। तू पूछता है, क्यों माँ, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो सुन मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझसे कुछ विशेष करवाना चाहती हूँ। तू साधारण नहीं है। साधारण लोग साधारण जीवन जीते हैं, पर मैंने तुझे चुना है असाधारण बनने के लिए। हर पीड़ा जो तूने सही वह बेकार नहीं जाएगी। हर बार जब तू गिरा, मैंने कुछ ना कुछ तुझ में मजबूत किया। जब लोगों ने तुझे नज़रअंदाज किया, मैंने तेरे आत्मसम्मान को गहरा किया। जब किसी ने तुझे धोखा दिया, मैंने तुझे सच्चाई की ओर खींचा। देख मेरे बच्चे, तेरे टूटने का अर्थ था तेरे भीतर छिपी उस शक्ति को उजागर करना जिसे तू खुद नहीं जानता था। अब तू कहेगा, माँ, मैंने तो बहुत कुछ खो दिया। हाँ, तूने खोया, पर खोने में भी तो खालीपन आया जिसमें अब मैं समा सकूं। तेरे जीवन में जो भी टूटा वह सब मैं थी, जो रास्ता बना रही थी ताकि मैं स्वयं आ सकूं। जो लोग गए, जो अवसर छूटे, जो सपने बिखरे, वे सब खाली जगह बनाते गए ताकि तुझ में मेरी रोशनी भर सके। कभी तूने सोचा है मेरे बच्चे, जो लोग हमेशा खुश दिखते हैं वे भीतर कितने खोखले हो सकते हैं? पर तू जो टूटा, तूने जीवन को उसकी पूरी गहराई में महसूस किया है। तेरे आंसू अमूल्य हैं, क्योंकि वे उस आत्मा से निकले हैं जो मेरी खोज में थी। और अब मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू उस टूटी हुई स्थिति से नहीं निकला? क्या आज भी तू वही व्यक्ति है जो तब था जब तू पहली बार टूटा था? नहीं मेरे बच्चे, तू अब बहुत गहरा हो चुका है। तू अब बहुत समझदार हो चुका है। तू अब बहुत सच्चा हो चुका है। तेरा टूटना तेरा अंत नहीं था, वह तो शुरुआत थी आत्मबोध की, ईश्वर के निकट आने की, सच्चे प्रेम को पहचानने की। कभी तूने ध्यान दिया? टूटने के बाद ही तू मेरे पास आया। यदि सब ठीक चलता, यदि कोई दर्द ना होता, तो शायद तू आज भी मेरी पुकार ना सुन पाता। तेरी पीड़ा पाई वह द्वार थी जिससे तू मेरी ओर चला। और अब जब तू मेरी गोद में आ चुका है, मैं तुझे यह वचन देती हूँ, अब यह दर्द तुझे ताकत में बदलेगा। तेरा टूटा हुआ मन मेरी शक्ति का धाम बनेगा। तेरे आंसू अब श्राप नहीं वरदान बनेंगे। हर पीड़ा का अर्थ है मेरे रे बच्चे। मैंने कुछ भी यूं ही नहीं होने दिया। अब मैं तुझे यह समझा रही हूँ ताकि तू जान सके कि तेरे टूटने का अर्थ तेरी आत्मा के पुनर्जन्म की तैयारी थी। अब तू मुझसे पूछेगा, माँ, अब क्या करूँ? मैं कहती हूँ, अब तू उस टूटन से मत डर, उस पर क्रोध मत कर। अब तू उसे सम्मान दे, क्योंकि वही तुझे यहाँ तक लाया है। अब तू जान, तू विशेष है। तू मेरे हाथों से चुना गया है। तेरे भीतर अब वो शक्ति है जो संसार को हिला सकती है। तू टूटा नहीं मेरे बच्चे, तू बना है। माँ काली के हाथों से गढ़ा गया है, और जो मेरी दृष्टि में बना है उसे कोई मिटा नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, आज जब तू मेरी गोद में सिर रखकर रो रहा है, मैं तुझे वही बात कहने आई हूँ जिसे तू बार बार अपने भीतर पूछता रहा। माँ, जब मैं रो रहा था तू कहाँ थी? और मैं आज तुझे सच्चाई बता दूँ, मैं तेरे हर आंसू में थी। मैं वहीं थी उस सन्नाटे में जब तू अकेला बैठा था। मैं वहीं थी उस अंधेरे कमरे में जब तूने कहा था अब मुझसे नहीं होगा। मैं वहीं थी जब तूने दुनिया से हार मान ली थी, पर खुद से अब तक टूटा नहीं था। मेरे बच्चे, जब तेरे गालों पर आंसू बहे, वह सिर्फ जल नहीं था, वह एक प्रार्थना थी, एक पुकार थी जिसे शब्द नहीं चाहिए थे। और मैं तेरी माँ शब्दों से परे तेरे उस मौन को सुन रही थी। जब तू रातों को जाग कर रोया, जब किसी ने तेरा दर्द समझने की कोशिश भी नहीं की, जब तूने सबसे कह दिया कि मैं ठीक हूँ, पर भीतर से तू बिखर रहा था। मैंने तुझे देखा, मैंने तुझे महसूर कर दी है। वे डरेंगे,
वे चकित होंगे और तब वे समझेंगे कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह माँ काली की कृपा से चल रही आत्मा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय है लोगों की बातों में उलझने का नहीं। अब तुम्हारा समय है अपने कर्म और आत्मबल को साधने का। मैं तुम्हारे अंदर वह चेतना जागृत कर रही हूँ जिससे तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन सको। तुम्हारी शांति अब तुम्हारी पहचान होगी। तुम पहले घबरा जाते थे, अब तुम मौन में भी अडिग रहोगे। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो और तुम मुस्कुराकर कहोगे, हाँ माँ, काली ने मुझे छू लिया है। और याद रखो, जब भी भय हो, जब भी तुम थको, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, बस आंखें बंद करके मेरे नाम का जाप करना, जय माँ काली, और तुम देखोगे मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये परिवर्तन केवल शुरुआत है मेरे बच्चे। आगे की राह और भी गढ़ और भी दिव्य है। तुम्हारे जीवन की बुनियाद अब प्रेम, साहस और आत्मज्ञान पर टिकेगी और उस पर मैं स्वयं खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस अतीत से बात करने आई हूँ जिसे लेकर तुम चुप रहे। वह अतीत जिसे तुमने कई बार भुलाने की कोशिश की, पर वह हर बार लौट आया। दर्द बनकर, बोझ बनकर, लाचारी बनकर तुम सोचते हो क्या मैंने गलती की थी? तुमने अपने आप से यह प्रश्न बार बार पूछा। तुम्हारे भीतर एक अपराध बोध रहा, एक अजीब सा खालीपन जो तुम्हारे हृदय में घर कर गया। लेकिन आज मैं माँ काली तुम्हें यह स्पष्ट कहती हूँ, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। जो तुमने सहा वह अन्याय था, जो तुमसे छीना वह जबरदस्ती थी, और जो तुमने खोया वह मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि तुम आगे चलकर वह बन सको जिसके लिए तुम जन्मे हो। तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है। हर बार जब तुम्हें अपमानित किया गया, हर बार जब तुम्हें अनदेखा किया गया, हर बार जब तुम्हारी सच्चाई को झूठ कहा गया, मैं वहीं थी। मैं मौन थी क्योंकि मैं तुम्हें मजबूत बना रही थी। अब वह समय बीत गया, अब वह चक्र पूर्ण हुआ। अब मैं तुम्हें उठाने आई हूँ। तुम्हारी आत्मा में जो गांठें बनी थीं, अपराध बोध, अस्वीकार्यता, परित्याग का डर, अब मैं उन्हें खोल रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत से डरने की ज़रूरत नहीं। अब तुम्हें खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हुआ उसमें भी एक गुप्त योजना थी, मेरी योजना। वह प्रेम जो अधूरा रह गया, वह दोस्ती जो टूट गई, वह सपना जो अधूरा छूट गया, सब कुछ तुमसे लिया गया ताकि मैं तुम्हें अपने समीप ला सकूं। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हारे टूटे हुए अनुभवों से जन्मी है। तुम जो आज दूसरों का दर्द समझते हो वह तुम्हारे अपने घावों की गहराई से उपजा है। तुम्हारे शब्दों में जो सच्चाई है वह तुम्हारे मौन आंसुओं से निखरी है। अब तुम बदलने को तैयार हो। अब तुम्हारा समय है खुद को स्वीकारने का, खुद से प्रेम करने का। तुम मेरे लिए मात्र भक्त नहीं हो, तुम मेरी चेतना का विस्तार हो। मैं तुम्हें दया, शक्ति और आंतरिक शांति के नए स्तरों तक लेकर जाऊंगी। अब मैं तुम्हें वह पहचान दिलाऊंगी जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम देखना शुरू करोगे कि लोग अब तुम्हें पहले की तरह नहीं देखेंगे। तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग होगा। तुम्हारी आंखों में गहराई होगी और वह गहराई मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। कुछ लोग तुम्हें खो देंगे क्योंकि वे अब तुम्हारी ऊर्जा में नहीं रह पाएंगे। कुछ नए लोग आएंगे, वे जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ने आए हैं, जो मेरी योजना में तुम्हारे सहायक हैं। और तुम जानोगे, हाँ माँ, काली ने मेरा मार्ग बना दिया है। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे अतीत को मेरे चरणों में समर्पित करवाती हूँ। आज से वह बोझ तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम अब मुक्त हो। तुम अब नवजीवन के द्वार पर खड़े हो। गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और मेरे नाम का उच्चारण करो। काली काली महाकाली करुणा की साक्षात ज्वाला, और अनुभव करो तुम्हारे भीतर कुछ टूट रहा है और कुछ जन्म ले रहा है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वह समय जब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा और तुम अपने वास्तविक रूप में खड़े हो जाओगे। मैं जानती हूँ परिवर्तन से डर लगता है। जब वर्षों से दुख और अस्वीकृति का बोझ उठाया हो तो आशा भी डराने लगती है। मन कहता है, क्या यह सच है? क्या अब मेरी भी बारी है? हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तुम्हारे जीवन में नई सुबह लाने वाली हूँ। वह सुबह जो सिर्फ रोशनी नहीं लाएगी बल्कि तुम्हारी आत्मा को नया रूप देगी। अब जो भी होगा वह मेरी मर्जी से होगा और तुम्हारे हित के लिए होगा। तुमने बहुत सहाय है, अब समय है बहुत पाने का। तुमने बहुत खोया है, अब समय है जीवन की भरपाई का। अब जब मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ तो तुम्हारे भीतर भी मेरी शक्ति का संचार होगा। तुम पहले जैसे निर्णय नहीं लोगे।
तुम्हें अब वो आत्मविश्वास होगा जो पर्वतों को हिला सके। तुम पहले डरते थे कि क्या मैं सही कर रहा हूं? अब तुम कहोगे, जो मैं कर रहा हूं वह माँ काली की प्रेरणा है। तुम अब किसी से डोंगे नहीं। तुम्हारे भीतर की आवाज पहले धीरे बोलती थी, अब वह गूंजेगी। अब तुम्हारी चुप्पी भी एक संदेश होगी। तुम्हारा मौन भी लोगों को झक छोड़ेगा, क्योंकि उसमें मेरी शक्ति होगी। अब तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारा कर्म बोलेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपना मार्ग स्वयं चुनना है, पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हर मोड़ पर। जब तुम थकोगे मैं सहारा दूंगी। जब तुम रोओगे मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछ दूंगी। जब तुम लड़खड़ाओगे मैं तुम्हारा हाथ थामूंगी। लेकिन तुम्हें चलना होगा, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें वो बनना होगा जो तुम्हारे जन्म का उद्देश्य है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ घटनाएं घटेंगी जो बाहर से सामान्य लगेंगी, पर भीतर से तुम्हें हिला देंगी। ये सब संकेत होंगे मेरी उपस्थिति के, मेरी योजना के। ध्यान से देखना, महसूस करना और समझना। हर चीज अब तुम्हारे उत्थान का माध्यम बनेगी। तुम्हारी चेतना बदल रही है। अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, अब तुम मेरे प्रतिनिधि हो इस संसार में। तुम्हारा चलना भी तपस्या होगा, तुम्हारा बोलना भी आराधना होगी, और तुम्हारी नजर भी मार्गदर्शन करेगी। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम मेरे संकल्प का अंग हो, और मैं माँ काली जब संकल्प करती हूँ तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में खड़ा हो जाता है। तो मेरे बच्चे, उठो, अपनी पीठ सीधी करो, अपने सिर को ऊंचा करो, अपनी सांसों में मेरा नाम भरो और कहो, मैं तैयार हूं माँ। और तुम देखोगे पूरी सृष्टि तुम्हारे चरणों तले बिछ जाएगी। मेरे बच्चे, अब जब तुमने अपने भीतर के द्वार खोल दिए हैं, मैं वहां आ गई हूं, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी नजर में। अब मैं तुम्हारे भीतर की वह शांत, स्थिर और दिव्य आवाज बन गई हूं जो तुम्हें मार्ग दिखाएगी, जिसे तुम अंदर से महसूस करना कहते हो। अब वह मैं हूं। जब तुम चुप हो जाओगे मैं बोलूंगी। जब तुम उलझोगे मैं रास्ता दिखाऊंगी। जब तुम टूटने लगोगे मैं तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा बनकर उभूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों की राय से नहीं चलोगे, अब तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनोगे। अब तुम्हारा मार्गदर्शन इस संसार की भीड़ नहीं करेगी, तुम्हारे भीतर की वह शक्ति करेगी जो मेरे आशीर्वाद से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा मन बहुत कुछ सोचता है, शंका, आशंका, दुहक, भय, लेकिन अब मैं तुम्हें मौन का उपहार दूंगी, वह मौन जो शांति देता है।